नमस्कार मित्रों, आज हम लोग फिर से मिले हैं और बहुप्रतीक्षित टॉपिक जिस पर हम लोग कुछ दिन पहले ही विचार बनाए थे कि हम लोग आपके सामने ऐसी एक इनोवेटिव टॉक देंगे जिस पर कि समाज का सीधा सीधा मंतव्य जुड़ा हो। आज की डेट में जब निराशावादी कदमों से समाज बहुत ही व्यथित है, तब दो भाइयों के बीच में मित्रता कैसी बनी रहे, एक प्रश्न है। मैं बहुत ही दुखी हूं कि हमारा समाज, जो कि एक्चुअली भाइयों से ही बना है, भाई भाई के बीच में राम और भरत संवाद के जरिए हमें ये प्रेरणा दी गई है कि राम के जैसा भाई और भरत के जैसा छोटा भाई होना ही भारत की प्राथमिकता रही है, विचार रहा है, भावना रही है। लेकिन फिर भी इसे बात करने में, इसे लागू करने में बहुत फर्क है। हमें दुख है कि आज हमें इस विषय पर चर्चा करना पड़ रहा है। ये तो सामान्य बात है, फिर भी समाज में बहुत सारी ऐसी विसंगतियां आई हैं जिस पे समय समय पर चर्चा हुआ है। आज मैंने इनोवेटिव टॉक के माध्यम से, होप टॉक के माध्यम से एक ऐसे विषय को चुना है जिसका सीधा सरोकार हर व्यक्ति और हर पीढ़ी से है। कहीं न कहीं सभी लोग अपने भाइयों को मिस करते हैं, अपने भाइयों को मित्र समझने में बाधा उत्पन्न होती है उन्हें। इन बातों को ध्यान में रखकर हमने अपनी क्लास को इस तरीके से सजाया है जिसमें बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे विचार उपस्थित हो पाएँ। आज हमारे हाथ में एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जिसे आप देखकर अप्रिशिएट करेंगे। यह है एक छोटी सी की रिंग। एक की रिंग ही आपको प्रेरित करेगी कि आप इस टॉक में लास्ट तक बने रहें। और जो हमने वादा किया था कि आपको 21 हैक्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस टॉक में, वो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उसे पा लिया है। मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। दूसरी चीज़, एक ये डायरी है जिसमें हमारे मित्रों ने मुझे बहुत पहले एक गिफ्ट किया था और उस गिफ्ट की याद मुझे आती रहती है। इस डायरी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप ये जान पाएंगे कि गुड फ्रेंड्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में। टुडे 10th जुलाई, हियर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब हाउ टू रियल ब्रदर्स बी फ्रेंड्स फॉर एवर। ब्रो फ्रेंड्स। जब मैंने इस टाइटल को चुना था ब्रो फ्रेंड्स, तब मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से एब्रिविएशन यूज हुआ है। लेकिन आज जब मैंने देखा तो बहुत सारे लोग ब्रो फ्रेंड्स को रेफर करते हैं। ब्रो फ्रेंड्स क्या है? पहले अपना परिचय देते हुए मुझे खुशी है कि मैंने आपसे जुड़कर, सिर्फ आपको पाकर, इस प्लेटफॉर्म पर पाकर मैंने अपने अंदर इतना ज़्यादा विस्तार किया है कि मैं एक साइंटिस्ट होते हुए, जो कि सोसाइटी में साइंस के लिए जाना जाता हूँ, साइंस करता हूँ, क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च और स्ट्रेस रिसर्च पे हमारा थीसिस है। हमने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जिस पे ड्रग डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जब हमारी बहुत सारी लैब्स क्लोज हैं, तब वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को प्रेरित करते हुए कि वो अपनी एजुकेशन को सोसाइटी में प्रोवाइड करें, जिससे इस लॉकडाउन से बाहर निकाला जाए। इस चीज़ को करते करते मैंने थोड़े ही समय में बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। इसमें एक्सेल कॉन्सेप्ट क्लासेस एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसपे कुछ बच्चे भी जुड़ रहे हैं और शिक्षक भी अपने क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश होप टॉक्स एक ऐसा संकल्प है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे लोगों को प्रेरित करने के लिए उनके जीवन में उम्मीदों की कहानियाँ सुनाते रहते हैं। इसके तहत हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स पे, 100 पॉइंट्स पे लगभग प्रोवाइड कर दिया है टॉक। आज 102 टॉक्स है, इवन 105 टॉक्स है, लेकिन फिर भी हम इसको अनाउंस करते समय 102 टाइटल दिए थे, इसलिए यह 102 टाइटल फॉर होप टॉक्स, हाउ रियल ब्रदर बी फ्रेंड्स फॉर एवर। इस पर चर्चा करेंगे। हाउ टू पेरेंट मी सीरीज, एक मैंने ऐसी सीरीज निकाली है जिससे बच्चों को कैसे पाला जाए,
कैसे उनको केयर किया जाए, कैसे उनको सोसाइटी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरणा दी जाए, कैसे उनके भीतर का जो इंक्यूबेशन है उसे बाहर निकाला जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश हाउ टू बैक योर हेल्थ करके भी एक ऐसा प्रोग्राम हम लोग चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग किस तरह से डांसिंग और एक्सरसाइज दोनों का एमलगेशन करेंगे और उससे सोसाइटी में किस तरह से एनर्जाइज किया जाए, जिससे कि बच्चे, युवा और बुजुर्ग और जितनी गृहिणियां हैं वो उसको अपना कर अपने अंदर एनर्जी प्राप्त कर सकें। लॉकडाउन में अब हम लोग क्या कर सकते हैं? वी आर प्रोवाइडिंग सम ब्रेन टॉनिक्स थ्रू आवर यूट्यूब चैनल्स सो दैट some people get some information. We are very usual in our systems. We have a board so that anyone who recognize us with this thing that we are a teaching faculty and we are enjoying the teaching through our this office. By doing such initiative, I have written several pages in my 2 books. One book is व्योम क्षितिज के पार and second one is कहाँ से जहाँ तक की यात्रा जनमन संदेश. You will be happy to get that copy and very soon we will publish it also in various platforms. Now, today's topic, how two real brother be bro friends. क्या ये समाज की ज़रूरत है? क्या हम लोग सच्चाई में एक ऐसी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं जो कि रियली समाज को ज़रूरत है? ये टॉपिक एक्चुअली हाउ टू पेरेंट मी टॉक से ही निकला है। यह रियल सोर्स, हाउ टू पेरेंट मी इज ए रियल सोर्स फॉर दिस टॉपिक, हाउ रियल ब्रदर बी फ्रेंड्स फॉर एवर। व्हेन वी डिस्कस दिस थिंग, वी विल डिस्कस, you are understanding the power of how and now. How and now, they are two friends. When how comes, then now we will appreciate that thing and say, this is the method and today I have to do this thing. So, in our discussion, we will discuss about how and now. जब आप प्राप्त कर लेंगे कि किस तरीके से करना है, तो आप उसको नाउ अभी करने के लिए प्रेरित हो जाइए और इन दो फ्रेंड्स के साथ हम लोग अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। बोथ वर्क्स फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को खोजने के लिए चलते हैं, तब आप हाउ की सहायता लेते हैं, किस तरह से करें, हम किस तरह से इस चीज़ को कर सकते हैं। और जब आप हाउ करते हैं, जब आप पा लेते हैं कि हम इस तरह से कर पाएंगे, तब नाउ आता है और कहता है कि इसको अभी निपटाओ, इसको अभी करो। इस तरह से दो फ्रेंड्स हाउ एंड नाउ आपके लाइफ में हमेशा ही एक ऐसी एनर्जी भरते हैं जिससे कि आप एक स्टेप अहेड सोचते हैं। वी आर फॉर्चुनेट टू हैव सच माइंड so that we can energize our friends and family members, so that we can do some bro friend activities. Someone says that sometime we need someone to simply be there. Today we have selected so many things to discuss. These are about 21, as I have told to you all, but I have exercised all these things here also. Sometimes we need someone to simply be there. Why simply? Someone. Who is someone? Brother, friend, parents, family member, teacher, spouse, girlfriend, boyfriend, guide, supervisor, team leader, boss, and any other personality who is engaged with you. All are someone. Sometimes we need someone to simply be there. This is the really title for the bro friend. वह व्यक्ति जो कभी भी सिंपली हमें अवेलेबल हो। इसको हम आगे भी समझेंगे। हम लोग समझते हैं समवन के अंतर्गत ब्रदर, फ्रेंड, फादर, family member, teacher, spouse, girlfriend, boyfriend, any person, guide, supervisor and boss, all those persons who are engaged with you, you can consider that thing. Sometimes we need someone to simply be there. मतलब every time, हमेशा आपको एक ऐसे मित्र की, एक ऐसे सहयोगी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कि आप इस चीज़ को
कंसिडर करते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसकी हेल्प ले लें। तो सो नाउ समटाइम्स वर्सेस एवरी टाइम। जब हम पैरालाइज हो जाते हैं, हम किसी पर डिपेंडेबल हो जाते हैं, तो उसे एवरी टाइम कहते हैं, और इन चीज़ों की जगह नहीं होनी चाहिए। फ्रेंडशिप में हमेशा ही पैरालाइज नहीं रहना चाहिए, अपने पैर पे भी रहना चाहिए, लेकिन समटाइम्स तो ज़रूरी है। समटाइम्स वी नीड समवन टू सिंपली बी देयर द मोमेंट व्हेन आई नीड ही आर सी स्मेल एंड बी देयर। जिस समय आपको ज़रूरत हो, जिस समय आप गहराई से महसूस करें कि मेरा भाई मेरे साथ रहे, उस क्षण अगर जो भी रहता है वही आपका रियल फ्रेंड है। और इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसके लिए पूरी एक्टिविटीज़ है। सिंपली, व्हाई सिंपली, व्हाट द मीनिंग ऑफ सिंपली? जब आप सिंपल होते हैं तभी किसी की बात को सुनते हैं और उसको स्थान देते हैं। नॉट विथ आर्टिकुलेट बिहेवियर। इफ यू यूज आवर आर्टिकुलेट बिहेवियर दैट आई एम सो मच सोफिस्टिकेटेड एंड नो वन कैन एंगेज विथ सच सिंपल वे, देन वी विल लीव अवर रियल वे, नॉट एज स्मार्ट एज थिंग्स आर। हमें उतना स्मार्ट होकर रहने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि बाकी लोग रहते हैं। यदि हम फ्रेंड हैं, हम ब्रदर हैं, और भाई जब दोस्त की तरह रहे, तो उसको ये सब गुण रखने चाहिए जिससे कि वो सिंपली वो अपने भाई को कुछ फ्रेंडशिप का बिहेवियर कर सके। समटाइम्स वी नीड समवन टू सिंपली बी देयर। नाउ देयर, वेयर आई नीड हिम, वेयर आई नीड हिम। जब कोई व्यक्ति किसी को उसी समय चाहे, उस स्थान पर चाहे, उस पॉइंट पे चाहे, उस इवेंट में चाहे, उस घटनाक्रम में चाहे, तब उसकी उपस्थिति अगर वहाँ रहती है तो वही रियल फ्रेंड है। कोई भाई ऐसा हो सकता है? क्या भाई को ऐसा ही होना चाहिए? क्या भाई आज की डेट में ऐसे रहते हैं? ये एक प्रश्न है। हमें जानना होगा कि क्या हमारे परिवार में जो हमारी परवरिश हुई है, क्या हमारे भाइयों को जो संस्कार दिए जा रहे हैं, जो घर घर में बंटवारा हो रहा है, उसके पीछे क्या यही तर्क तो नहीं है? समटाइम्स वी नीड समवन टू सिंपली बी देयर इज नॉट हैविंग। So, where I need him on the issue at that particular time, if the person is available with us, then it means that that person is my real friend and real brother. Not to fix anything. The second line, not to fix with anything. It means have courage and power to give up. जिसके पास एक साहस हो कि वो छोड़ सके, जो त्याग की भावना रखता हो, वही रियल फ्रेंड हो सकता है, वही भाई रियली आपको सपोर्ट कर सकता है। एनीथिंग, एनी व्यू, कोई व्यू उसका बना हुआ है, यदि उसको गिव अप कर सके, छोड़ सके, कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो दोनों भाइयों के बीच में, दोनों मित्रों के बीच में, दोनों गुरुओं के बीच में, दोनों माता पिता और बेटे के बीच में कोई ऐसी चीज़ जो फंसी हो, अगर उसका त्याग करने से संबंध बच जाता है तो उसको संबंध को छोड़ना चाहिए। एनीवे, कोई ऐसा तरीका जिससे हम लोग उस चीज़ को बचा सकें, तो वही एक तरीका हो सकता है। नॉट टू बी फिक्स विथ एनीथिंग। हमारे लिए ये सार्थकता नहीं होनी चाहिए कि हम उस चीज़ से फिक्स रहेंगे, और यही कुंजी है, यही की है जिससे कि हम बदल सकते हैं, चीज़ों को सोच सकते हैं। और इस चीज़ के साथ हमें not to fix anything or to be anything in particular. It means, ये पूरी लाइन यही है, sometimes we need someone to simply be there and not to fix anything or to be anything in particular. Have courage to say I am nothing. जब आपके पास एक पर्सनालिटी हो, आपके पास एक शक्ति हो कि मुझे अगर अपने संबंध को बचाने के लिए अगर कहना हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब भी डिस्कशन हो सके, तभी आप इस चीज़ को कर सकेंगे। और कैपेबिलिटी तब आएगी जब आप ईगो फ्री हो, कोलेस्ट्रॉल फ्री, ट्राइग्लिसराइड फ्री, बहुत सारी चीज़ें बाजार में मिल रही हैं। ईगो फ्री आपको बनना है। यदि आप ईगो से दूर हो गए तो आप समझ लीजिए कि आप अपने संबंध को भी बचा लेंगे और अपनी चीज़ों को भी चर्चा कर लेंगे।
अभी हम 1 मिनट में आते हैं, आप लोग डिस्कशन करिए। Yes. Sometimes we need someone to simply be there, not to fix anything or to be anything in particular, but just to tell us that we are cared and just supported. अगली लाइन क्या है? But just to let us feel. ये फील कहाँ से आएगा? जैसे कोई मित्र आपको एक क्लास दे रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, और आप उसको पूरी तरह से सुनते नहीं हैं, उसकी त्रुटियों को देखते हैं। आपके पास ये फीलिंग नहीं है कि जो व्यक्ति आपकी मित्रता को निभाते हुए आपको क्लास दे रहा है, आपको इनर्जाइज कर रहा है, आपको बता रहा है, बहुत सारे पहलुओं पर एक साथ चर्चा कर रहा है, यदि उसके बातों में, उसके शब्दों में, उसके व्यवस्था में थोड़ी त्रुटि हो तो भी उसे हमें आत्मसात करना है। उसके पॉजिटिव पॉइंट को लिखकर अगर आप दिखा सकें कि डॉक्टर सत्यप्रकाश, आपकी इस होप टॉक में मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। ये फील कहाँ से लाएंगे आप? ये फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, और इसके लिए यू हैव टू बी डू एवर लास्टिंग एफर्ट। आपको हमेशा ही संबंध को बचाने के लिए, भाई भाई के संबंध को बचाने के लिए, फ्रेंडशिप के संबंध को बचाने के लिए एवर लास्टिंग एफर्ट रिक्वायर्ड होता है। उसे करना ही होगा, और तब आप एक ब्रो फ्रेंड डेवलप हो पाएंगे। ब्रदर एंड विथ फ्रेंड्स वी केयर्ड एंड जस्ट सपोर्टेड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? वी केयर्ड, वी आर नॉट स्केयर्ड, वी आर जस्ट केयर्ड। जब इसको आप समझेंगे कि किस तरह का सपोर्ट हमारे मित्र को चाहिए, हमारे भाई को चाहिए, और आप उसको एट ए टाइम, उसी समय, उसी प्लेस पर, उसी इवेंट में देने के लिए तत्पर हो पाएंगे, तभी आप रियली भाई का धर्म निभा पाएंगे। और जब दो भाई, पर्सनल जो रियली भाई हैं, अगर इस तरह से सोच पाएंगे, तभी वो रियल फ्रेंड फॉर एवर बन पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसको करना, इस स्टैंजा को फुलफिल करना, पूरे जीवन निभाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने 21 हैक्स डेवलप किए हैं। ये 25 भी हो सकते हैं, 51 भी हो सकते हैं। आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर है, आप किस चीज़ को कितना महत्व देते हैं, किस चीज़ पे इतना थोकते हैं, सोचते हैं। फैमिली वर्सेस स्ट्रीट, 2 तरीके हैं जीवन के, एक परिवार और दूसरा समाज। स्ट्रीट क्या है? यात्रा है, रास्ता है। और फैमिली क्या है? जहां हम जन्म लेते हैं, कुछ समय के बाद हमें निकलना होता है। इट इज रियली awesome to discuss on this topic when such type of environment is there that we cannot go on that street. So many social workers have retained in their houses. They were detached so many times in their life for the cause of social. But today, most of the people are compelled to sit in their family, and if they are returning their family, they are looking that so many changes have been appeared in the relation. एक भाई बहुत दूर जॉब करता है, और वो जब अपने घर आता है तो जो भी छोटा या बड़ा भाई उसके साथ उसके गांव पर उसकी संपत्तियों को देख रहा है, पूरी संपत्तियों को देख रहा है, वो कहता है कि क्या आप पूरे टाइम यहीं रहेंगे? क्या आप यहीं बस जाएंगे? और जब ऐसी बात आती है तो जो पिक्चर बनी हुई है 20 साल 25 साल से दिमाग में कि मैं यहाँ हूँ चाहे वहाँ हूँ, मेरे भाई, मेरे परिवार के लोग वहाँ मुझे ऐसे ही मानते हैं जैसे उस समय जब मैं वहाँ था, तब ये भावना बहुत चोट पहुँचती है। और इस चीज़ को आप तभी समझ सकेंगे जब ऐसी फीलिंग आपने कभी महसूस की हो कि इट इज़ रियली awesome टू डिस्कस ऑन दिस सच ए एक्यूरेट टॉपिक। इस एक्यूरेट टॉपिक पर जब आप डिस्कस कर रहे हैं तो हमें रियली सोसाइटी को पढ़ना पड़ेगा, सोसाइटी के बीच में जाना पड़ेगा। फैमिली और सोसाइटी के बीच में जो एक यात्रा है, एक जगह है, एक छोटी सी लाइन है, उससे गुजरना होगा। वेयर वी सर्च, हम कहाँ सोचते हैं हमें कहाँ मिलता है भाई, फ्रेंड कहाँ मिलेगा?
क्या ब्रदर लाइक फ्रेंड और फ्रेंड लाइक ब्रदर, दो चीज़ों की चीज़ है। परिवार में यदि भाई मिला है तो दोस्त बन जाए, और समाज में अगर दोस्त मिला है तो भाई बन जाए। ये बहुत बड़ी कल्पना है और ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है। लोग करते हैं, जो निभाते हैं, एक समय के बाद अपने भाई को अपना दोस्त मानते हैं। और बहुत सारे लोग जो सोशल होते हैं, सोसाइटी में जिसका उठना बैठना होता है, जिसको घर से उतना अटैचमेंट नहीं रह पाता कुछ कार्यों के कारण, अपनी परिस्थितियों के कारण, वो जहाँ भी रहते हैं दोस्तों के बीच में वो उसको अपना भाई ही मानते हैं। तो इस तरह की विचारधारा में जब आप सोचेंगे, इस तरह की सोच डेवलप करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका समाज ही आपका परिवार बन गया है। विच इज ईजी फॉर यू। रियली अगर आप गृहस्थ हैं तो हमें आपसे अपेक्षा यही है कि आप अपने परिवार के रियल ब्रदर, 2 रियल ब्रदर्स, उसको आप एडॉप्ट करें। आप अपने सोच में बदलाव लाएं, अपने तरीकों में बदलाव पाएं, और हर वो प्रयास करें जिससे अपने भाई को आप दोस्त बना सकें। डिपेंड्स ऑन ओनली यू। इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन यू दैट हाउ यू आर थिंकिंग। आर यू गेटिंग मी? क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? रियली थिंक वेयर यू आर। इन 2-3 चीज़ों पे जब आप डिस्कस करेंगे, आप विचार करेंगे, आप इसको उसी तरह लेंगे, तो निश्चित रूप से आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। मुझे खुशी है, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए और मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसे आप सचमुच वो की पा जाएंगे, जिससे कि आपको अपने भाई को दोस्त बनाने में कोई भी असुविधा नहीं हो। हाँ दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिली क्या है। फैमिली एंड स्ट्रीट, 2 थिंग्स आर देयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर सोसाइटी, यही तो पढ़ाया जाता है। ये सोसाइटी का सबसे छोटी इकाई है। सेल्फ इज आवर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ। उसी तरह परिवार जो है समाज की सबसे छोटी इकाई है। समाज ही है फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइफ। हमारे जिंदगी का पहला स्कूल है जहां हम कुछ शिक्षा लेते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर सोसाइटी। बट क्या ये सचमुच सोसाइटी की तरह हम लोग बिहेव करते हैं? क्या हम लोग टेकन ग्रांटेड लेके चलने लगते हैं परिवार को? परिवार के लिए हम लोग ये नहीं सोचते कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, कैपेबिलिटी है कि हम आप इसको चला पा रहे हैं, इसके लिए हमें त्याग करना होगा। जिस तरह से हमें सोसाइटी में संघर्ष करना पड़ता है, उस तरह से फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए। उसको टेकन ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जो भी हमें मिले हैं उनका पूरा रेस्पेक्ट करना चाहिए। जिस तरह से अपने फ्रेंड का हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, फ्रेंड को चाहते हैं कि फ्रेंडशिप बनी रहे, उसके लिए त्याग करते हैं। वी आर गिविंग अप सो मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों पर छोड़ देते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? निस्वार्थ संबंध। हम लोग परिवार में मान के चलते हैं कि ये निस्वार्थ संबंध है, ये तो मेरा साथ देगा ही देगा। परिवार में हम लोग कहते तो हैं निस्वार्थ, लेकिन वहीं तो स्वार्थ की शुरुआत होती है। सच्चाई है कि स्वार्थ का संबंध ही परिवार को खोखला करता है। कहने को लोग कहते हैं कि परिवार जो है निस्वार्थ भाव से रहता है, लेकिन सच्चाई है कि जितने बंटवारे हुए हैं, अगर उसमें स्वार्थ ना आए तो कभी कोई बंटवारा ना हो। फैमिली पार्टीशन और सिंगल फैमिली जो डेवलप हुई है, वो कहीं ना कहीं सेल्फलेसनेस की कमी से हो रहा है। नो योर सेल्फ सपोर्ट, नोन फॉर सेल्फ सपोर्ट। परिवार जो है बिना कहे बिना मांगे सपोर्ट करता है, इसी के लिए परिवार जाना जाता है। हमारी जेनेटिक्स ऐसी होती है, हमारी ऐसी रचना है कि हम उनको ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यूजुअली पीपल से इट इज यूनिट ऑफ सेल्फलेस ह्यूमन। लोग कहते हैं कि यह स्वार्थ विहीन लोगों का एक कुटुंब है परिवार, लेकिन ये सच नहीं है। सच्चाई एकदम उल्टी है। बाहर आप जितने संबंध निभाते हैं उसमें स्वार्थ नहीं होता है, तभी वो लंबे समय तक निभता है। लेकिन परिवार में
एक स्वार्थ ही है जिसके कारण वो संबंध मजबूती से चलता रहता है। इसलिए हमें विजुलाइज करना होगा ये स्वार्थ की पूर्ति, जो आप कहते हैं कि स्वार्थ विहीन रहना है परिवार में, वो असंभव है। उस स्वार्थ की भी पूर्ति होती रहे, विचारधारा ऐसी रहे कि उसको इग्नोरेंस न करें। आप दूसरे के भी काम को ध्यान दें, भाई है तो भाई के भी काम को ध्यान दें। हैविंग फेथ ऑन ईच अदर, हमें एक दूसरे पर फेथ रखना होगा। जस्ट एज नोइंग ईच फॉर लॉन्ग, जब आप बड़े होते हैं थोड़ा सा भी जो चलते हैं उसमें ही आप स्टडी के दौरान ही आप जान जाते हैं कि हमारे भाई और हमारे में क्या चीज़ ऐसी कॉमन है, किस में वो वीक है, और हमें फेथ करना होता है। क्योंकि फ्रेंड्स को भी हम लोग जानते हैं तभी फ्रेंड्स बनाते हैं, और भाई को तो हम पहले से ही जानते हैं। इसलिए यदि हम भाई को मित्र बनाने के प्रयास में लगे रहें तो निश्चित तौर पे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो आप काम आएंगे, क्योंकि आप अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, कमियाँ और मजबूतियाँ दोनों जानते हैं। इसलिए आप अपने भाई को अपने मित्र के भाव से देखिए, मित्रता निभाने का भाव रखिए, स्वार्थ को हावी मत होने दीजिए। स्वार्थ तो जरूर रहेगा, बट वी शुड नॉट टेक इट ग्रांटेड। हमें फैमिली को टेकन ग्रांटेड लेकिन नहीं चलना चाहिए। यही असली की है, यही असली की है जिसको कि आप अगर इसको रिमूव कर लिए तभी ये काम बनेगा। दूसरी लाइन क्या है? स्ट्रीट्स आर आल्सो फुल ऑफ फ्रेंड्स। जो हमारा समाज है, जो हमारे रास्ते हैं, फुल ऑफ फ्रेंड्स हैं, एंड हु आर आल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। आपके परिवार में अच्छा या बुरा जो कुछ भी आता है या आने की समस्या है वो रास्तों से ही आता है। स्ट्रीट्स आर आल्सो फुल ऑफ फ्रेंड्स हु आर आल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग अस टू मेक मी। मुझे बनाने में जो हमारे रास्ते के दोस्त हैं, हमारे समाज के दोस्त हैं, उनका इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो हेल्प करते हैं मी को डेवलप होने में। अबे मी क्या है? दोनों चीज़ें हैं। मी मेरा व्यक्तित्व और मी माय एनिमी। हमारी फैमिली का एनिमी बन जाते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में जो चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, वो उनके पीछे एक ऐसा दिमाग चलता रहता है जिससे वो आपके प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं, शकुनी की तरह वो बिहेव करते हैं और वो अपने परिवार को तोड़ देते हैं। महाभारत की रचना जब हुई थी तो उसमें शकुनी जैसा मित्र आ गया था, उसी के कारण पूरा परिवार तहस नहस हुआ। कम से कम ऐसा हम लोगों को बताया गया। स्ट्रीट फैमिली हम लोग समझ लिए, अब हमें स्ट्रीट के बारे में समझना है। आपको कैसा लगा आप जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अगर अभी कमेंट बॉक्स में थैंक्स सर लिख देंगे या वेल डन सर लिख देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। स्ट्रीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीट? इज द रियल प्लेस वेयर वी हैव टू रन। परिवार में आप दौड़ नहीं सकते। जैसे आप एक ट्रेन के भीतर बैठे हैं, ट्रेन जहां पहुंचेगी, आप उसके अंदर दौड़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन समाज, वो जो रास्ते हैं उस पर हमें चलना ही है। हम घर में बंद कर नहीं रह सकते। स्ट्रीट आर द रियल प्लेस वेयर वी हैव टू रन। हमें परिवार से बाहर निकलना है। हमें सिखाया जाता है कि आप बाहर मत जाइए, आप बाहर के लोगों को विश्वास मत करिए। लेकिन सच्चाई है कि उन्हें मुझे बिना बाहर गए न मेरा परिवार चल पाएगा, न मेरा व्यक्तित्व निखर पाएगा। राम को भी सड़क पर उतरना पड़ा था राम बनने के लिए, तो समाज में तो जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है दिस इज द रियल प्लेस वेयर वी हैव टू रन। दिस इज द रियल प्लेस वेयर वी हैव टू सर्वाइव। परिवार में तो हम जी ही लेंगे, माँ बाप जब तक हैं, भाई बहन जब तक हैं, हमें पाल लेंगे। लेकिन जब तक हम समाज में, उन सड़क पर, उन रास्तों पर नहीं जी पाएंगे, तब तक हमारा जीना बहुत ही मुश्किल होगा। दिस इज द रियल प्लेस वेयर वी गेट आवर वर्थ। हम अपने को पा सकते हैं, अपनी कीमत पा सकते हैं, अपनी पॉसिबिलिटीज को देख सकते हैं। तो दिस इज द स्ट्रीट आर द रियल प्लेस वेयर वी हैव टू नीड रियल फ्रेंड्स। देयर आर सो मेनी ब्रदर्स हु आर अलाइक। देयर इज ए मिरर। दो चीजें हैं, एक परिवार का दोस्त है जो भाई है, और एक समाज का दोस्त है वो भी भाई बन सकता है।
दोनों के बीच में एक मुद्रा आती है, मिरर आता है, और उसमें एक्सपेक्टेशन, कंपैरिजन बिटवीन बोथ द थिंग्स अपीयर्स। जब भाई से तुलना मित्र की होती है तो उसे लगता है कि मेरा मित्र ज़्यादा सहयोगी है, भाई मेरा मुझसे ईर्ष्या करता है। और ऐसी चीज़ों का मानसिकता ही जो गलत मित्र होते हैं उनको मौका दे देता है आप दोनों के बीच में एक नया सूत्रपात करने का। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड शुड टेक पेन टू सेव द क्वालिटी ऑफ। बाहर के मित्रों की क्वालिटी खराब ना हो और हमारे जो भाई के बीच में जो हमने मित्रता बोई है उसकी भी क्वालिटी खराब ना हो। इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। रोल ऑफ पेरेंटिंग, क्या बात, इस चीज पे आप अगर एक कमेंट कर दें, क्या पेरेंटिंग का रोल रियली दो ब्रदर्स के बीच में मित्रता बने इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप इस पे कमेंट करें। मैं आपको 1 मिनट के भीतर आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रियल फ्रेंडशिप बिटवीन टू ब्रदर्स? थैंक यू दोस्तों। रोल ऑफ पेरेंटिंग का मतलब क्या है? इन मेकिंग ब्रो फ्रेंड दैट इज नोन एज एवर लास्टिंग फ्रेंडशिप बिटवीन टू ब्रदर्स, व्हाट इज रियली मैटर्स टू यू एज ए पेरेंट, एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए हेड? व्हाट इज रियली मैटर्स फॉर यू? इफ यू विजुअलाइज द थिंग्स इन राइट वे देन यू सी दैट वी टेक केयर ऑल किड्स अलाइक। क्या हम अपने बच्चों को एक समान मानते हैं? क्या हम अपने सारे स्टूडेंट को एक समान नज़र से देखते हैं? यदि इस प्रश्न को मैं आपसे पूछूं तो आप सचमुच विचार में पड़ जाएंगे। आर वी प्रिजुडिस अबाउट देयर कैपेबिलिटीज, देयर स्ट्रेंथ, देयर पॉसिबिलिटीज? क्या आप प्रिजुडिस होके कोई भी कमेंट करते हैं, कोई भी विचार करते हैं? दोनों बच्चों, तीनों बच्चों, चारों बच्चों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, मेकिंग सम काइंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन बिटवीन? क्या उन दोनों बीचों के बीच में एक शील्डिंग डालते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और उनके एक भीतर एक कंपटीशन ऐसा डेवलप करते हैं जिससे कि उन्हें थोड़ी बहुत ईर्ष्या और दूरी दोनों में होने लगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रियली एक डेडिकेटेड क्लास जरूर चाहिए और ऐसे सीरीज ऑफ होप टॉक्स चाहिए जिससे आप समझ सके और अपने अंदर चेंज ला सके। आपके समय की जो आवश्यकताएं थी वो दूसरी थी। छोटी सी बात कही जाती थी, उसका कोई मतलब नहीं था। आज के समय में एक छोटा सा कमेंट, एक छोटी सी बात भी रिलेशन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देने के लिए काफ़ी होती है। बच्चे हर जगह से कुछ न कुछ ग्रहण कर रहे हैं। आपका छोटा सा कमेंट हो सकता है उनके जीवन भर के विचारों को, डिसीजंस को परिवर्तित कर दे। इसलिए जब पहले के समय में लोग थे, बच्चों को उस तरह से ट्रीटमेंट करते थे तो उसको उस तरह से नहीं लेते थे, क्योंकि उस तरह की संभावनाएं नहीं थी कि बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ ध्यान दिया जा सके। आज की डेट में बच्चे बहुत कुछ विजुलाइज करते रहते हैं। तो यदि आप थोड़े से प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो आप जो कि इस माली हैं परिवार के, आप पेरेंटिंग कर रहे हैं इस टीम के, आप इस इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, आप चाहते हैं कि आपका ग्रोथ हो, आपकी ये फैमिली, आपका इंस्टीट्यूशन, आपका ये ग्रुप वर्क करे, लेकिन आप छोटे से कमेंट से, लूज कमेंट से या इग्नोरेंस से, ध्यान न देने के कारण आप पूरा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आर वी रियली हैप्पी विद देयर फ्रेंडशिप? यदि दो भाई हैं तो क्या हम उनके जो आपस में फ्रेंडशिप है, जो गुफ्तगू है, उस पर हम वॉच करते हैं और रियली हम उसको मानते हैं कि ये सही है? या हम वी आर क्रिएटिंग जासूस फॉर माई सेल्फ? क्या हम लोग एक जासूस एक बच्चे के पीछे दूसरे बच्चे की खुफियागिरी करने के लिए लगा के रखते हैं?
अगर ऐसा है तो आपको निश्चित रूप से फिर से सोचना होगा कि आप बहुत दिन तक इन लोगों के साथ नहीं रहने वाले, बाद में इन लोगों को अपने साथ रहना है। आप एक दूसरे के बीच में कुछ करके कुछ नहीं पाने वाले। इसलिए आपको अपने थिंकिंग में बदलाव लाना होगा। आर दे आर इन रिजोनेंस विथ ईच अदर? क्या उनको उनके बीच में एक रिजोनेंस है? हो सकता है वो आपके खिलाफ ही हो, क्योंकि आप लीडर हैं और एक स्ट्रेटा का अंतर है। आप हेड हैं इस इंस्टीट्यूशन के। हो सकता है टीम मेंबर के बीच में आपस में रिजोनेंस हो सकता है आपके थोड़ा सा खिलाफ चला जाए, लेकिन क्या सचमुच आप उसको उस तरह से लेते हैं? आर यू फीलिंग सैड अबाउट? क्या आप उस रिजोनेंस के लिए दुखी हो जाते हैं? यदि आप दुखी हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी थॉट प्रोसेस में थोड़ी सी कमजोरी है, आपकी पेरेंटिंग थोड़ी सी वीक है। इफ यू आस्क सच क्वेश्चंस योरसेल्फ, यू विल फील दैट हाउ यू आर गेटिंग मी। आपको कैसा लग रहा है आप महसूस कर पाएंगे यदि आप इन चीज़ों को, अपने क्वेश्चंस अपने सिलेबस में, अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो। इफ़ यू आस्क सच क्वेश्चन योरसेल्फ, यू विल फाइंड दैट यू आर द पीपुल हु इनिशियली मेक देम कंपटीटर रेदर देन फ्रेंड्स। जब आप इस तरह के प्रश्न पूछेंगे अपने से तो आपको खुद लगेगा कि आपकी पेरेंटिंग के कारण आपके दो बच्चे आपस में रियल फ्रेंड बनने की जगह रियल कंपटीटर बन गए और वो अपने लिए नए फ्रेंड्स तलाशने के लिए बाहर की दुनिया में निकल पड़े हैं। फ्रेंड्स वर्सेस ब्रदर। हु नीड्स सुपर हीरो? किसे सुपर हीरो चाहिए? व्हेन यू हैव सुपर कूल ब्रदर। किसी भी बच्चे को, किसी भी बहन को यदि उसके घर में खूब अच्छा सुंदर सुपर कूल ब्रदर है तो किसे सुपर हीरो चाहिए? उसका भाई। रक्षाबंधन बांधती है, भाई भाई के बीच में प्रेम होता है, उसका हीरो तो वही उसका भाई है। कोई बच्चा अपने भाई से नफरत नहीं करता, उसको ही सुपर कूल हीरो मानता है। तो हमें देखना है कि हम किस तरह से परिवार का माहौल डेवलप करें, हाउ वी पेरेंट देम सो दैट द रियल ब्रदर कुड नॉट बी डेवलप एज रियल कंपटीटर बट बी रियल फ्रेंड। व्हेन यू गॉट सम इलनेस, हम एक उदाहरण देते हैं। समाज आपको एक शब्द दिया है, ब्रदर एंड सिस्टर। जब आप बीमार होते हैं, व्हेन यू गॉट सम टाइम इलनेस, हॉस्पिटलाइज्ड, यू विल हैव ओनली 2 relatives with you. Who are that relatives? Are you knowing them? They are only brother and sister. They staff nurse known as brother and sisters. Why? Why we chosen that much word? कोई दूसरा रिलेशन नहीं मिला, ब्रदर सिस्टर, क्योंकि दो ही ऐसे संबंध हैं जो आप सचमुच आप परेशानी में पड़ेंगे तो आपके भगवान माता पिता ने आपको दिया है। और वहाँ पर भी एक भगवान होता है, डॉक्टर, और उनके साथ आपके भाई बहन होते हैं जो आपकी सेवा करते हैं। नोबॉडी गॉट योर बैक लाइक योर ब्रदर। कोई दूसरा व्यक्ति भाई से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको उस तरह से नहीं थाम सकता जिस तरह से आप थामना चाहते हैं। और भाई अगर रियली फ्रेंड बन जाए, आपकी हर चीज को संभालने के लिए तत्पर हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास वो पावर है जिससे आप पूरे समाज को, अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। इन फैमिली आफ्टर 15 ईयर्स क्या होता है? 15 साल का जब वर्ग टीनेजर्स हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्या होता है? आर यू बीइंग फिक्स्ड? क्या आप जो परिवार के भाई बहन हैं आपस में फिक्स होने लगते हैं? कंक्रीट हो जाता है हमारा दिमाग, हमारे भीतर जो फ्लेक्सिबिलिटी है सोचने की वो बदलने लगती है, हम डिटरमिन्ड हो जाते हैं अपनी थॉट्स के लिए। यदि ऐसा है तो 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं बहुत अच्छा आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिससे कि आप इस कार्यशाला में अपने को और एनर्जाइज महसूस करेंगे। Hello friends, this is eraser. We have to
correct our things with erasing some negative things. This is the key which I have for you. This is the eraser. If you have got some correction and improve their thought process, then you will save your relation. So, are you being fixed or losing your flexibility? Then you have to rethink about that thing. We have not to be prepared as concrete blocks. हम घर बना सकते हैं, उससे घर नहीं बन पाएगा, एक ऐसा हाउस हो जाएगा, गेस्ट हाउस हो जाएगा, घर नहीं बन पाएगा कंक्रीट ब्लॉक्स. देन यू आर ओपनिंग ए ड्रेनेज. यदि आप फिक्स हो गए हैं चीज़ों के लिए, इफ़ यू आर फिक्स विद दैट थिंग, दैट एनी पार्टिकुलर थिंग, देन यू आर ओपनिंग ए ड्रेनेज. क्या शब्द है? इफ़ यू आर फिक्स विथ योर सेल्फ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यदि आप सम टाइम समवन नहीं है, तो इसका मतलब देन यू आर ओपनिंग ए ड्रेनेज टू स्पिल आउट योर ब्रदर. आप अपने भाई को एक रास्ता दे रहे हैं कि आप तो निकल जाए. एंड इफ यू आर गेटिंग ए फ्रेंड लाइक ब्रदर, यदि आपके पास एक मित्र है जो भाई की तरह है, इफ यू आर गेटिंग ए फ्रेंड लाइक ए ब्रदर ऑन स्ट्रीट, अगर समाज में रास्ते पर आप एक ऐसा दोस्त पाते हैं जो भाई की तरह है, बट नॉट फील गुड टू टेक हिम इन योर फैमिली. इफ यू आर गेटिंग ए फ्रेंड लाइक ए ब्रदर, but you are not feel good to take him in your family, then you are also again wrong. Then your family is itself created on your street. इसका सीधा सा मतलब है कि आप एक अपनी फैमिली समाज में रास्ते पर ही बना चुके हैं. वो अगर आपका दोस्त, आपका भाई कहलाता है, तो निश्चित रूप से आपके पास ऐसा साहस होना चाहिए कि आप उसे अपने परिवार में भी इंट्रोड्यूस कर सकें, उस पर इतना फेथ हो कि आपका वो साथी आपके हर गोल में साथ दे. फ्री ईडू गोल हमारा ऐसे ही दोस्तों के साथ बनाया हुआ एक एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं. नाउ व्हेन आई एम वर्किंग विथ ईडू गोल इंडिया, इफ आई एम वर्किंग विथ टैलेंट्स, if you are working with Hope Talks, if you are discussing about health and clinical trials, then parenting is also a burning objective. Parenting उसी का एक पार्ट है. जब आप किसी को होप देते हैं, तो आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई है या पेरेंटिंग में क्या करेक्शन हो सकता है, इन चीज़ों पे भी साथ साथ डिस्कशन अगर करते रहेंगे तो सचमुच वो इशू डेवलप हो पाएगा. When I called this invitation to you all, I have written that, dear friends, hope you all are getting me back. We are fortunate to have a very nice method with us. हमारे पास एक ऐसी प्रोटोकॉल है, डेडिकेटेड प्रोटोकॉल है, that clean your mind, negative mindset को हमेशा के लिए दूर कर देगा. Really I am having that thing. I will donate you free. You can understand when you are going hard and compelled to face hardship at every level, then you have to need some a protocol, a help, HELP. I will describe this thing also. And get cleared issues. What is that thing? What is that much protocol? That is your friends. If you have so many friends for discussion to nurture your mind, then it means that you can clean your mind. Dedicated protocol to clean your mind from negative thoughts and routine issues. You should be equipped with bunch of friends, 10 to 25 friends if you are having at a time, or one friend which is too much attached 10 to 25 years back. If you are having that person in your life, single person, that will press your mind, because he is knowing all along with you, and really your brother also knowing you all along. So if you maintain the friendship between your brother or that old friend that is attached with 25 years back, then you will really get some help from that thing, and you will nourish your brain and free the negative thoughts from your mind, because you are attached with very
अर्ली फेज ऑफ योर लाइफ, जब आप बहुत बचपन में थे तब से वो आपको जानता है। आपका ईगो उस समय नहीं था। वो व्यक्ति, वो भाई आपको उस लेवल पे जाके बैठा देगा और आप भूल जाएंगे कि आप बहुत बड़े महात्मा या ज्ञानी हैं, आपके पास बहुत सारा संस्कार है। आपको जो धक्का लगा है समाज में वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि आप कितने धक्के खाए हैं। और आपको जब वो बताएगा कि नहीं ये कुछ नहीं है, तब आप फिर से रिवाइव हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोटोकॉल आपके जीवन में बहुत काम आएगी। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन टू आस्क, हाउ, व्हाई, व्हेन, हाउ मच, एट व्हाट एक्सटेंट एंड हु अबाउट दिस न्यू वे ऑफ क्लीनिंग अप ब्रेन। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस पर हम लोग कभी भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इस सब का एक विन विन प्रोसेस है। यू विल गेट यू बैक दैट इफ यू हैव ए फ्रेंड लाइक रियली ए ब्रदर, इफ यू हैव फ्रेंड्स एंड ब्रदर, प्लीज ऐड फ्यू कमेंट्स। आप इसमें लिखिए हाँ हम हैं, यस लिखिए। सेकेंड, इन फ्यू डेज बैक आई हैव अनाउंस दैट आई विल डिलीवर 1000 डेडिकेटेड होप टॉक्स फॉर यू ऑल फ्री। मैं 2 ई बुक भी आपको फ्री में दूंगा। यदि आपको ई बुक चाहिए, इन चीज़ों का लिखा हुआ कंक्रीट हिंदी और अंग्रेजी में वो ई बुक बनेगी। यदि आपको फ्री में चाहिए तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिखिए। आप कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी लिखिए, आपको एक डेडिकेटेड बुक मिलेगी विथ प्रोटोकॉल। होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब ये 21 हैक्स पाएंगे तो आपको प्रसन्नता होगी और आप अपने को एनर्जाइज महसूस करेंगे और आपको खुशी होगी कि जो इतना अच्छा एक माहौल बना है फ्रेंड और ब्रदर के बीच के लिए, सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए, उसको आप रियली अप्रिशिएट कर पाएंगे। अब हम आते हैं व्हाट आर द हैक्स। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। पहली चीज है, आप नोट करिए, आपके पास विजुअलाइज करने का पावर होना चाहिए। इफ यू हैव पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, then you see that what is going wrong and what is the right thing which I am missing. If you visualize all those things, you will correct and erase your and your brother's negativity at a time. Second thing, please note, be the change you wish to see. यदि आप अपने भाई में, अपने ब्रदर में, अपने फ्रेंड में कोई भी चेंज देखना चाहते हैं तो आप खुद में वो चेंज लाइए। दूसरा पॉइंट है, इसको नोट करिए। इफ यू वांट टू चेंज, यू आर विशिंग टू सी सम चेंज इन योर ब्रदर और फ्रेंड, देन जस्ट ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। तीसरा नोट करिए, गेट पेशेंस। धीरज होना चाहिए आपके पास। यदि आप उम्मीद करते हैं और धीरज नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से आप मिस कर जाएंगे अपॉर्चुनिटी को। फोर्थ, डोंट थिंक अबाउट पास्ट एंड अबाउट फ्यूचर। पुरानी बातों को भूलिए और भविष्य में कुछ संभावनाएं हैं कि क्या होगा, उन चीज़ों पर स्पेकुलेशन लगाना बंद करिए। जब तक आप ये दरवाजे खिड़कियां भविष्य और भूत की नहीं बंद करेंगे, आप वर्तमान में ढंग से जी नहीं पाएंगे। 5वां पॉइंट नोट करिए, देयर इज नो टाइम लाइक प्रेजेंट। वर्तमान में जिंदा रहने के लिए सब लोग कहते हैं, लेकिन वर्तमान में जो रियली फ्रेंड आपका मिला है, जो रियली आपका ब्रदर आपके पास है, आप उसकी कीमत नहीं कर रहे हैं। आप 5-10 मिनट उसके साथ बिताने में अपने को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। आप जो आपकी टीम मिली है इंस्टीट्यूशन की, उसके साथ आप 10 मिनट बैठ के अपने ईगो के कारण वहाँ बैठ नहीं पा रहे हैं। दैट इज द रियल थिंग्स which are deteriorating the relations. So you have to sit together and there is no time like the present. You have to see that. Just note. And if you hear my point, if you need that book, I will write all these protocols with you, for you, and email you. Please note your email ID here in comment box. Don't postpone discussion. 6th point है, don't postpone discussion. यदि आपके पास कोई ऐसी समस्या है, कोई बात है जिस पे आप चर्चा चाहते हैं, तो आप डिस्कशन में लाइए। निश्चित रूप से आप डिस्कस करेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। इस तरीके से आप चीज़ों को बदल सकते हैं।
डोंट पोस्टपोन डिस्कशन। 7वां पॉइंट नोट करिए, एक बहुत बड़ी बात, एवरी रोज है थॉर्न, सभी गुलाब, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। प्रत्येक गुलाब के साथ कांटे होते हैं। आप चुनने जा रहे हैं कि हम अलग समाज बना लेंगे जिसमें इस भाई के अलावा दूसरा भाई आ जाएगा, दूसरी बहन आ जाएगी, दूसरा व्यक्तित्व आ जाएगा, दूसरा फ्रेंड आ जाएगा, वो रिलेशन मेरी मदद करेगा, लेकिन हर गुलाब के साथ एक कांटा जरूर मिलेगा दोस्तों। इसलिए जो अभी मिला हुआ है उनके कांटों को इग्नोर करिए और इंजॉय करिए, वर्तमान में जिए। डोंट पोस्टपोन योर डिस्कशन। 7th पॉइंट, एवरी रोज हैव इट्स थॉर्न एंड बिकम योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट बनिए, डोंट कंपेयर विथ अदर्स। अपना प्रेजेंट जो कर सकते हैं, बेस्ट दे सकते हैं और उसे दीजिए। 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट है, ही इज द बेस्ट। आप ये मान के चलिए कि वो आपका बेस्ट है, ही इज द बेस्ट। 10वां पॉइंट, एंडिंग एक्सक्यूजेस। बहाने खोजना बंद करिए। रिलेशन को बचाना है तो बहाने मत खोजिए, कल डिस्कस कर लूंगा, आज बैठ जाता हूं, उसने ऐसा कह दिया मैं कैसे जाऊं, ये सब बहाने बंद करिए। जाइए, रेस्पेक्ट करिए उस समय की, उस भावना की, और जाके डिस्कस करिए। ये 10 मुद्दे आपको दिया हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं कि ये टॉक और अच्छी आपके लिए काम करे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में प्लीज कंटिन्यू कमेंट करिए, प्लीज कंटिन्यू कमेंट करिए। आपको 21 हैक्स मिलेगा। मैं विश्वास कराता हूं कि आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो सचमुच आपको रिवाइव कर देंगी। आप रीथिंक करेंगे इन चीजों पे कि आप सचमुच काम कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, फिर से हम लोग आए हैं। 10 चीज़ों को हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, 10 मटेरियल हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। हमारे जीवन में जितनी सारी संक्रमण है, जितनी सारी चीज़ें हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कितना मजबूती से हम एक दूसरे को पकड़ पाएंगे, उसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं। पहले तो हमें समझे हैं कि ये रिलेशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। हम कहीं भी जाए, बहुत सारे मित्र बनाएं, लेकिन हमारा जो रियल ब्रदर है अगर उसको हम अपने लिए बचा नहीं पाते हैं, अपने लिए रख नहीं पाते हैं, तो रियली हम एक बड़ा लॉस कर रहे हैं। क्योंकि वही एक ऐसा चीज, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो रियली हमको बहुत लंबे समय तक जानता है और हमारे लिए मददगार बन सकता है। इसलिए जब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम फ्रेंड्स को बचाएं, तो हमें अपने पुराने मित्रों को भी तलाशना होगा। तो आज जब 10 चीज़ों पे हम डिस्कस कर चुके हैं, तब हम इसे कंप्लीट करें। पहले व्हाट इज द 11th? हमने जब इस टॉक के बारे में डिस्कस किया और लोगों से चर्चा की, बहुत प्रबुद्ध जनों से चर्चा की, तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे बताई गई, दैट इज पैसा। लैक ऑफ मनी इज लैक ऑफ थिंग्स विच गेट डिटोरिएटेड विथ टाइम। परिवार में जब एक सामुदायिक परिवार रहता है, जब बहुत सारे लोग रहते हैं परिवार में, सिंगल फैमिली नहीं रहती है, तब जिस सिंगल फैमिली को हम लोग फैमिली मानते भी नहीं, तो जब पूरा परिवार एक साथ रहता है तो एक पैतृक अगर बिजनेस है, एक पैतृक बिजनेस है, तो एक कारण है एक दूसरे के साथ रहने का। यदि पैतृक बिजनेस परिवार में नहीं है तो लोग कंपेयर टू डिस्टेंट है, उन्हें दूर रहना ही रहना है। उनके जो गोल हैं, उनकी जो आजीविका का साधन है, उसे तलाशने के लिए उन्हें बाहर जाना ही जाना है। ऐसी परिस्थिति में जो एक दूरी डेवलप होती है, उसके लिए और सिंसियरली हमें एक दूसरे पर काम करना चाहिए। इस तरह से जब कोई, अगर आप सचमुच अपने जीवन में पैसे की कमी को दूर करना चाहते हैं, तब आपके पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि आप अपने पूरे परिवार को समाहित करके कोई ऐसी योजना खड़ी कर पाएं, विश्वास के साथ, फेथ के साथ उनको इन्वॉल्व कर पाएं और पैसे का अभाव पहले दूर कर दें। परिवार में अगर पैसे का अभाव रहेगा
तो सच्चाई है कि गलत चीज़ों के लिए जगह बन जाती है। अभाव ही स्वभाव में परिवर्तन करता है। इसलिए वी हैव टू सी दैट लैक ऑफ मनी शुड नॉट अपीयर बिटवीन फैमिली मेंबर्स। इनसिक्योरिटी डेवलप होती है, पैसे के अभाव में इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। बहुत कुछ नहीं बढ़ने की स्थिति हो अगर पैतृक में, तो भी हमें कुछ ऐसे स्किल्स पे काम करना चाहिए कि हमें कैसे इस मनी की जो कमी है उसको दूर कर दिया जाए। जब हम उसके आगे करने के लिए तैयार होते हैं, एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार होते हैं, सहृदय होकर जैसे दोस्तों के साथ बात करते हैं, वैसे अगर अपने भाइयों के साथ, जो कुटुंब में भाई हैं, उनके साथ जुड़ के कुछ प्रोजेक्ट लिखेंगे, कुछ काम करेंगे और अपेक्षा करेंगे और अभाव को दूर करने के लिए काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जो भाई है, भरे हो आपके लिए उतना टैलेंटेड नहीं हो पाया, लेकिन आप अगर उसे रिकमेंडेशन करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपको देने से घटेगा नहीं। अगर आप सक्षम हैं तो आप जैसे दुनिया को दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, एनजीओ में कर रहे हैं, अगर अपने परिवार पर भी कुछ कंटेंट खर्च करेंगे तो आपको घटेगा नहीं। लेकिन आप जरूर एक अपना परिवार मजबूत कर पाएंगे। आप रियली, जो आपका रियल फ्रेंड है बन सकता है, उसको आप पा लेंगे। देन नेक्स्ट 12th वन, दैट इज बी ऑलवेज हैप्पी। बी ऑलवेज हैप्पी, हमें प्रसन्न रहना है। इसका पेट सहलाने से प्रसन्नता नहीं आएगी सर। आपको अपने भाई का पेट सहलाना चाहिए, जिसको आप गुदगुदा के उसको खुश करते थे। आप रियली एनर्जी महसूस करेंगे जब आप उसको खुश करेंगे, तो आप भी खुश होंगे। थिंक हाउ टू बी सेल्फ ड्रिवन। आप अपने से कैसे चल सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो आप हम लोगों से जुड़िए, हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप सेल्फ ड्रिवन हो सकते हैं। धीरू भाई अंबानी और अनिल अंबानी के झगड़े आपने जाने हैं, लेकिन धीरू भाई अंबानी के पुत्रों के बीच के झगड़े आप जानते हैं। लेकिन जब मुकेश अंबानी जी ने अनिल अंबानी जी की मदद की, तो शायद आपके परिवार में जितना कोलाहल या समाज में जितना हल्ला मचा था बंटवारे का, उतना हल्ला मदद का नहीं मिला। यही एक पैसे का अभाव जब होता है तो भाई ही भाई काम आ जाता है, मित्र ही मित्र के काम आ जाता है, और जो मित्र काम आता है वही रियल फ्रेंड है, वही ब्रो फ्रेंड है। थिंक हाउ टू बी सेल्फ ड्रिवन। थिंक हाउ यू मेजर्स योर सक्सेस। आप अगर बहुत सक्सेसफुल हैं तो आपको एक बार फिर सोचना है कि आप कैसे अपने को सक्सेसफुल मानते हैं। जो आपको दैविक भौतिक तापा जो आपको मिला है, क्या आप उसको बचा के रख पाते हैं? तब आपको सक्षम है कि आप एक जो आपको मिला हुआ है उसको आप बचा नहीं पाते। बहुत सारी चीज़ों का संकलन कर लेते हैं, लेकिन जो आपको मिला है उसका संचय नहीं कर पाते, तब आप सक्सेसफुल महसूस करते हैं। ये टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इमोशनल है। हम कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हमारे पास जितने बिंदु हैं, अगर उसको आप अपनी नज़र से भी देखेंगे तो आप थोड़ी सी त्रुटियां पाएंगे और आप पाएंगे कि आप वहां करेक्शन कर सकते हैं। थिंक हाउ यू मेजर योर सक्सेस। पुट पॉजिटिव अफर्मेशन। आप सहमति में हिस्सेदारी करिए, निगेटिव में हमेशा खोजते हैं। आप इस पॉइंट को जरूर नोट करिए। पुट पॉजिटिव अफर्मेशन। आप अपने साथ पॉजिटिविटी को लेके चलिए। यू हैव समथिंग दैट अदर्स डोंट। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो दूसरे के पास नहीं है, तो आपके पास साहस और करेज होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूँ भैयों, मैं आपका हूँ। अगर आप एक कहने की ताकत रखते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट 16 पॉइंट, यू हैव समथिंग दैट अदर्स डोंट। बी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स। इसको नोट करिए। आप अपने थॉट्स के लिए केयरफुल रहिए, वहीं से जगह आएगा और वहीं से चीज़ें बदलने लगती हैं। ये सारी चीज़ें निगेटिव हो जाती हैं अगर आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा करेक्ट। आप पहले फिक्स करिए कि आपकी धुरी क्या है, उस धुरी के इर्द गिर्द घूमिए। आप ऐसे वैचारिक समूह में रहिए जो आपको आपकी फैमिली में आपके फ्रेंड्स को और अधिक मजबूत करने में, फेथ डेवलप करने में सहयोगी हो सके। बी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स। रीड सम गुड बुक्स। आपको कुछ अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। आपके पास अगर अच्छी किताबें ना हो तो आप डिमांड करिए, आपको पूरी लाइब्रेरी अच्छी किताबों की हम लोग रिकमेंड करेंगे। डोंट लिसन रूमर्स। रूमर्स को मत तलाशिए। मुंह से एक मेरी बात निकलेगी, आपको जाते जाते दूसरी बात हो जाती है। कारण क्या है?
हमारे द्वारा बोला गया जो शब्द है आपकी ग्राह्यता पर निर्भर करता है, क्या आप उसी तरह लेते हैं। सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं और हम पाते हैं कि जैसे हम जिस चीज़ को जैसे कहते हैं वो उस तरह से नहीं गई, बदल जाती है, सोचने के तरीके से बदल जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने, इसलिए र्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं। कोई कह रहा है कि फीस माफ़ी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो ऐसा चाहते हैं कि एक ऐसा रिबेट पॉइंट मिले, एक ऐसा रिलीफ पॉइंट मिले, जिससे कि गार्जियन अपने बच्चों को जो पढ़ते हुए देख रहे हैं वो खुश हैं। परिवार में इतनी सारी गंदगियों के बीच में जब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसके प्रति कैसे नेगेटिव हो सकता है गार्जियन। वो तो रास्ता चाहता है कि कैसे वो फीस अदा कर सके, कुछ माफ़ी मिले, कुछ तरीका बने जिससे कि वो गार्जियन फीस जमा कर सके। तो सोचने रिमर्स डेवलप हो जाते हैं, उस रिमर्स को हटाइए। दैट इज द 19th पॉइंट। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीट 20th पॉइंट। पॉजिटिव एटीट्यूड ओपन्स ऑल डोर्स, नेगेटिव एटीट्यूड्स डाउन ऑल डोर्स। बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं यदि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो। आप अपने भाई को रियली फ्रेंड बना पाएंगे यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को संकलित कर पाएंगे तो आप खोल पाएंगे, और अगर थोड़ा सा नेगेटिविटी पॉइंट पे रहेंगे तो जितने भी दरवाजे आपके भाई ने आपके लिए खोल के रखे हैं वो सारे दरवाजे तो आप अपने हाथ से खुद बंद कर देंगे। एंड द लास्ट वन, दैट इज द 21st वन, दैट इज स्माइल। ट्रस्ट लाइक ए मिरर, लर्न टू स्माइल इवन इन डिफिकल्टीज। यू हैव टू लर्न दैट थिंग। इतनी ज़्यादा समाज में पीड़ा है कि आपकी मित्रता स्माइल खो चुकी है, आप रूड हो जाते हैं मजबूरी में। और दो मित्रों के बीच में आजीवन प्रेम बना रह सकता है यदि आप इस स्माइल को ओढ़ लें। आप प्रसन्न रहिए, प्रसन्न दिखिए। एंड मिरर, बी मिरर। और इस तरह से आप अगर एक स्माइल ओढ़े रहेंगे तो आपका मिरर भी आपको स्माइल ही दिखाएगा। इस टैग लाइन के साथ मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमारी जो सीरीज निकलने जा रही है 10 बैक टू बैक डेडिकेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास, which I am going to present you from the 12th to 21. I will be highly appreciate if we engage some good people here in this group. Kindly invite so many people so that they can take advantage of such type of discussion. They also provide some good content to include us. They also can provide good thoughts. And we will appreciate to have some good classes from side of good teachers, youngsters, so that the innovative way of teaching can be upgraded. With these words, I am congratulating you all that you have obtained an opportunity to hear Dr. Satyaprakash Pandey from Kashi Hindu Vishwavidyalaya, a real man who is thinking a lot and translating those things for yourself. And this is very painful. यह बहुत पीड़ादायक है, इतना आसान नहीं है, लेकिन इसकी सार्थकता तभी है भाइयों जब आप इस चीज को समझें कि ये जिसके लिए लिखा गया है ये आप उसको समझ पाए। इस डायरी में मेरे मित्र ने लिखा है, गॉड गिव्स अस रिलेटिव्स, थैंक्स गॉड्स वी कैन चूज अवर फ्रेंड्स। हमें रिलेटिव्स भगवान देता है, लेकिन हम भगवान का धन्यवाद देते हैं कि हम अपने मित्रों का चुनाव कर पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश आपके अगर विचार में जरा सा भी संवेदना दे पाया हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो। और ये बहुत इजी गोइंग है, कहीं से भी कोई इसमें ऐसा प्रेरणा नहीं है जिससे आप जूझ रहे हों। ये आपकी अपनी बात है जिसको हम लोगों ने इस टॉक के माध्यम से और इस कंटेंट के माध्यम से, इन पॉइंट्स के माध्यम से आपके सामने रखा है। अगर ये आपको प्रॉपर विजुलाइज नहीं हो रहा है तो आप इसकी चिंता मत करिए, आपको दिखाने के लिए है ही नहीं, आपको तो सुनाने के लिए हमने इतना अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप किया है कि आप इस बात को पूरी तरह से लें। आपके लिए हमने ई बुक्स लिखी है, आप अपना ईमेल प्रोवाइड करिए, आपको पूरी की पूरी ई बुक्स आपको हर कंटेंट को डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेगी। इस तरह से हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आज की टॉक
बहुत अच्छी रही। और इसी तरह से डेडिकेटेड क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। अगले 11 दिनों तक, 12 दिनों तक, 10 दिन तक हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए। इसमें इन सब चीज़ों के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप जुड़ेंगी जो आप सचमुच पाएंगे कि यदि आप टैलेंट्स डेवलप करना चाहते हैं, आप कोई रोजगार करना चाहते हैं, आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, हिंदी को अच्छे से बोलना चाहते हैं, तो आप इस तरह की टैलेंट ग्रुप की क्लास से जुड़कर आप अपने को रिवाइव कर सकते हैं, एक्सलेंट हो सकते हैं। आप यूजीसी CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे EYS 360 ग्रुप से भी जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। They are teaching so many subjects to you all so that you can challenge the next examinations for the NET and civil services also. Thank you.